प्रणाम मित्रों, क्या मंदी आने वाली है? क्योंकि रिलायंस और टाटा ने मिलकर 52,000 लोगों को अपने कंपनियों से निकाला है। और एक सर्वे में यह भी पता चला है कि 1,196 कंपनियां मिलकर कुल इस साल में 2.5 लाख लोगों को निकालने वाली है। इतने बड़े स्तर पे छटनी होने से क्या यह आपको नहीं लगता है कि यह एक मंदी का इशारा है, आने वाले वक्त में मंदी का इशारा है? तो यहाँ पे यह प्रश्न उठता है, रिलायंस और टाटा ने अपने कर्मचारियों को क्यों निकाला और किन किन सेक्टर की किन किन कंपनियों के रिक्रूटमेंट ग्रोथ क्या थी और इन रिक्रूटमेंट ग्रोथ पिछले साल क्या रही है? क्या यह कंपनियों के हेल्थ के बारे में नहीं बताती हैं कि उनका कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, और ये इतने बड़े स्तर पे छटनी क्यों की जा रही है? इन्हीं बिंदुओं पे आज चर्चा की जाएगी। तो मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मैं यह मंदी की बात को रखने के लिए मैं 3 सर्वे का सहारा लेता हूं। पहला है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सर्वे, रिक्रूटमेंट पे सर्वे आया हुआ है। दूसरा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सर्वे, और तीसरा है पहले इंडिया फाउंडेशन का सर्वे। इन तीनों सर्वे के आधार पर मैं अपनी बात को रखूंगा कि मंदी आ रही है कि नहीं आ रही है। और हम कंपनियों को 4 सेक्टर में बांटेंगे। वो 4 सेक्टर इस प्रकार से हैं। पहला सेक्टर है जॉब एक्सीलेटर, जिसमें कि रिटेलिंग, ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल्टी, आयरन और स्टील, फाइनेंस सेक्टर है, जिसकी कि पिछले साल ग्रोथ रही है 10% से ऊपर। दूसरा है जॉब क्रिएटर, टेलीकॉम, प्लास्टिक प्रोडक्ट, बैंकिंग, फाइनेंस रही, जिसकी की ग्रोथ 4% रही। यह रिक्रूटमेंट ग्रोथ है। और जॉब स्टेबलाइजर, जिनकी की स्टेबलाइजर रही, मीडिया, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट्स सब रही, जिसकी की ग्रोथ 4% रही। लेकिन सबसे खराब स्थिति थी लॉजिस्टिक, हॉस्पिटलिटी सेक्टर और आईटी सेक्टर, जिनकी ग्रोथ 2% रही। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक सर्वे किया। सर्वे में उसने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनियां हैं उसमें से 6,000 कंपनियों में से 1,196 कंपनियों का उन्होंने सर्वे किया। तो सर्वे में यह पता चला कि पिछले साल यानी 2022 और 23 के वर्ष में इन कंपनियों ने कुल 3.5 लाख लोगों को उन्होंने जॉब दिया। और इस बार वह कंपनियां केवल 98,000 लोगों को जॉब दे रही है। यानी कि सीधे सीधे ये देखा जाए कि 2.5 लाख लोगों को इस साल जॉब नहीं मिलने वाली है। पिछले साल का जो रिक्रूटमेंट ग्रोथ था वो 5.7% था। वो 1,196 कंपनियां हैं। जो इस साल उनकी ग्रोथ है वो 1.5% है। इसमें देख रहा है कि 1,196 कंपनियों में 780 कंपनियां हैं जिसमें उन्होंने अपने लोगों को जो रिक्रूटमेंट को बढ़ाया, और दूसरी 375 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें कि उन्होंने छटनी की, और 121 कंपनियां ऐसी हैं कि जिन्होंने में कोई ग्रोथ नहीं किया, वो स्टेबल रही, उन्होंने कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया। और इसी प्रकार से देखा जाए तो रिटेल की 5 बड़ी कंपनियां, जिसमें रिलायंस, जिसका रिटेल सेक्टर है, उसने 38,000 लोगों को निकाला। टाटा की टाइटन, जिसने कि 8,000 लोगों को निकाला। स्पेंसर और पेज इंडस्ट्रीज ने भी लोगों को निकाला। तो देखा जाए तो कुल 12 रिटेल कंपनियों ने मिलकर 26,000 लोगों को निकाला है। इसका प्रमुख कारण यह था कि पिछली दिवाली यानी 2022 की जो दिवाली रही है, उस दिवाली में लोगों को आर्थिक मंदी का डर आया, अर्थव्यवस्था में उनको मंदी का डर आया, महंगाई का डर आया, और गैर जरूरी जो भी चीज़ें थी उन्होंने नहीं खरीदी। इसके अलावा स्टार्टअप और रिटेल सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम रही। लोगों की छटनी बड़े स्तर पे की गई, इस कारण से हुआ। और जो रिटेल सेक्टर की ग्रोथ रही इस बार बहुत ही कम रही है, और नए रिटेल स्टोर अब की बार नहीं खोले गए हैं। इस कारण से रिलायंस और टाटा ने इतने बड़े स्तर पे लोगों की छटनी की है। इसका एक कारण और रहा ई कॉमर्स, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये जैसी कंपनियां ऑनलाइन कंपनियां हैं। इसमें खरीदारी बढ़ गई है, इसमें ऑनलाइन जो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये ऑनलाइन लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इसमें 35 लाख महिलाओं का भी योगदान है। 35 लाख महिलाएं
जो हैं इस सेक्टर में काम कर रही हैं और 17.5 लाख जो व्यापारी हैं इससे जुड़े हुए हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि इनकी ग्रोथ रेट तो ठीक है। ये जो पहले इंडिया फाउंडेशन के अनुसार ऑनलाइन का जो यह व्यापार है जो किया जा रहा है वह एक बड़े लेवल पे इंडिया में है और इसका बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट देने का ग्रोथ रहा है। तो खुशखबरी की बात तो यहाँ ये है कि ऑनलाइन की ये ट्रेडिंग कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा आपको रोजगार उपलब्ध करा रही हैं मार्केट में। और एक और सर्वे जो कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार यह देखा गया है कि इस वर्ष में 6.6 जो है बेरोजगारी दर थी वह वहीं पे स्थिर है। तो मित्रों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि पिछली मंदी में हमने देखा था कि कितने बुरे हाल थे अर्थव्यवस्था के, लेकिन हमने वो दिन निकाल लिए। तो ये भी दिन निकाल लिए। हमें कुछ चीज़ों का आप ख्याल करना पड़ेगा। पहला ख्याल तो आप ये करिए कि आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, जो काम कर सकते हैं इसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। दूसरा, इस साल में आप कोई भी लोन ना लें। लोन लेने से आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है और अगर आपकी जॉब चली जाती है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। तो मित्रों, मंदी से घबराना नहीं है। मंदी आती रहेगी, जाती रहेंगी, अर्थव्यवस्थाएं जाती रहेंगी, अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर और मजबूत होती रहेंगी। लेकिन मित्रों, अपने को स्टेबल रखना है और इस मंदी का डट के मुकाबला करना है। जय हिंद, धन्यवाद।